बहुत खाता है। ओ सर, ये तो कहता मैं नहीं खाता। सर आपको नहीं पता कितना अर्सा हो गया? मुझे क्या, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पहले बोटियां उत्ते चावल उत्ते फिर बोटियां फिर चावल कबर जी बनाई हुंदी रोटी दी। कबर जी बना के ना दुआ करके तो फिर खांदा जी। नाजरीन, आफ्ताब इकबाल ने बड़ी होशियारी से बागी ग्रुप में से हनी अलबेला को तोड़कर सबके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी और उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था कि उनका सर्वाइवल भी मुश्किल में पड़ गया था। लेकिन अब आगा माजिद ने पलटकर बड़ा वार किया है, अपनी सारी भड़ास निकाल दी है और शायद अपना बदला भी ले लिया है। जी हाँ, आगा माजिद ने बड़ी चालाकी से सलीम अलबेला को आफ्ताब इकबाल की टीम से तोड़कर अपने साथ मिला लिया है। ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट का शो एक सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है जिसमें दोनों तरफ हर कोई अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। हनी अलबेला की वापसी से आफ्ताब इकबाल अभी अपने शो को स्टेबल करने की कोशिश में थे और सबसे बढ़कर वो एक्सप्रेस न्यूज जैसे बड़े चैनल पर जा रहे थे जहां उन्हें बड़ी टीम की जरूरत थी। लेकिन आगा माजिद ने ऐसी चाल चली है कि अब आफ्ताब इकबाल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगा माजिद ने कैसे सलीम अलबेला को तोड़ने के लिए चैनल से 6 चेक एडवांस में दिलवाए, हनी और आफ्ताब इकबाल से बदला लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं और कौन कौन लोग आगा माजिद के साथ शामिल हो चुके हैं। भाई ने भी बचपन में अंगूठा काट खाया। अपना अंगूठा नहीं, ताया जी था वो क्यों? ये छोटा जैसी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਤਾ। अच्छा, और ठीक असर दे टाइम ये मरण वाला हो गया, ਇਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ही सामने लब्बा। आगा माजिद की चाल और आगे क्या होने वाला है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा पस मंजर को समझना जरूरी है। जब आफ्ताब इकबाल हनी अलबेला से बदजन हुए थे और उन्हें शो से निकल जाने का कह दिया था, तब हनी अलबेला ने गुस्से में एक बागी ग्रुप तैयार किया था। उन्होंने अपने साथ आगा माजिद, हसीब खान और अयूब मिर्जा को मिला लिया था। खास तौर पर आगा माजिद हनी अलबेला के साथ हमदर्दी में पेश थे। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि थोड़ा कमाएंगे, मुश्किल वक्त देखेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे। दोनों ने मिलकर यूट्यूब पर भी शो करना शुरू किए जिसमें रूबी अनम ने भी शिरकत की। लेकिन फिर इसी दौरान हनी ने चुपके से आफ्ताब इकबाल के साथ डील कर ली, जिसकी वजह यह थी कि आफ्ताब इकबाल एक्सप्रेस जैसे बड़े चैनल पर जा रहे थे जहां उन्हें बड़ी टीम की जरूरत थी। लिहाजा उन्होंने हनी को अच्छे पैसों की ऑफर देकर अपने साथ मिला लिया और इसका दोहरा मकसद था, एक तरफ आफ्ताब इकबाल का शो स्टेबल हो जाए और दूसरी तरफ उनके साथ बगावत करने वालों को करारा जवाब मिल जाए, जिसमें आफ्ताब इकबाल मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। क्योंकि जब आगा माजिद ग्रुप ने हनी अलबेला को आफ्ताब इकबाल के साथ स्क्रीन पर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। आगा माजिद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हनी उनके साथ ऐसा दगा भी कर सकता है, क्योंकि हनी ने ही उन्हें बगावत पर मजबूर किया था और आगा माजिद ने हमदर्दी में उनका साथ दिया था। लेकिन उन्हें तवक्कुआत के मुताबिक नताइज न मिल सके। आगा माजिद ने इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जलते रहे। दूसरी जानिब आफ्ताब इकबाल हनी अलबेला को वापस लाकर कामयाबी पर खुशी मना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर ही अंदर एक और खिचड़ी भी पक रही थी। दरअसल सलीम अलबेला और हनी के दरमियान एक प्रोफेशनल जेलसी है जो कि कई सालों से चलती आ रही है। हालांकि सलीम अलबेला हनी के वालिद हाजी अलबेला साहिब के शागिर्द हैं, लेकिन उनके बेटे के साथ शायद उनका निभा नहीं हो सका। शो के दौरान जिसकी भी ज्यादा जुगतें होती थी वो दूसरे की एडिटिंग के दौरान काट दी जाती थी। वो अंदर ही अंदर गुस्से और नाराजगी का इजहार करता है, यानी अगर हनी की जुगतें ज्यादा शामिल की गई तो सलीम अलबेला जेलस होते और अगर सलीम की ज्यादा शामिल की गई तो हनी कुड़ते रहते। अब जरा बात को समझें। जब हनी शो छोड़कर चले गए तो सलीम को वाज़े अहमियत मिल गई। वो बब्बू राना के साथ मिलकर शो को लीड कर रहे थे। तमाम सेगमेंट्स में उन्हीं को लीड रोल मिल रहे थे। जबकि आफ्ताब इकबाल ने तो सलीम अलबेला के चैनल पर हनी के खिलाफ इंटरव्यू भी दे दिया था, जो कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिया था। यानी सलीम को बहुत अहमियत मिल रही थी जिस पर वो बेहद खुश थे। लेकिन जब हनी अलबेला वापस आ गए और तमाम लीड रोल्स उन्हीं को मिलने लगे तो ये जेलसी पहले से भी बढ़ गई। इसकी वजह यह थी कि सलीम अलबेला ने सोचा कि वो मुश्किल वक्त में आफ्ताब इकबाल के साथ खड़े रहे, लेकिन जो ही हनी वापस आए उन्हें फिर से सेकेंडरी रोल में शामिल कर दिया गया और इस सुलगती चिंगारी पर आगा माजिद की ऑफर तेल छिड़कने के मुतरादिफ साबित हुई। ये आग इतनी भड़की कि सलीम अलबेला पाकिस्तान के सबसे बड़े शो को खैराबाद कह गए। पता हुंदा मैं हाथी नु दवाई लिया दिंदा जी। अच्छा, हाथी ने तुम्हें मारा? हाँ जी, मैनू मारे यार हाथी को डूब मरना चाहिए, मारा किसको? मैं चीते दे नाल भी सेल्फियां लईयां जी, बांदर ना भी, गेंडे ना भी बहुत लाइयां। तुम शीशे के सामने खड़े होकर क्यों नहीं सेल्फी बनाते? आगा माजिद के लिए ये काम किसी तौर आसान न था, लिहाजा उन्होंने सलीम अलबेला को मुकम्मल सिक्योरिटी देकर ही राजी किया। इसके लिए उन्होंने सलीम अलबेला को एडवांस में 6 चेक लेकर दिए। सलीम अलबेला अब एक प्रोग्राम गुस्ताखियां का हिस्सा बन चुके हैं और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। आगा माजिद अब बहुत आगे निकल चुके हैं। समझ लें कि उन्होंने कश्तियां जला दी हैं और वो भरपूर मुकाबले के साथ खड़े हैं। उन्होंने अयूब मिर्जा और रूबी अनम को भी इस शो में साथ
साथ मिला लिया है। अयूब मिर्जा शो से निकाले जाने पर बहुत ही मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि साथी कॉमेडियंस की तरह उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिस वजह से उनकी बचत बिल्कुल मुमकिन न थी। इसलिए वो शदीद माली बहरान का शिकार हो गए थे और आगा माजिद की ऑफर को वो किसी तौर रद्द नहीं कर सकते थे। दूसरी जानिब रूबी अनम को डॉक्टर्स ने महज 3 से 4 घंटे रिकॉर्डिंग करने की इजाजत दी थी, जबकि आफ्ताब इकबाल के शो का दौरानिया 10 से 12 घंटे होता है, जिस वजह से वो आफ्ताब इकबाल के शो से गायब थी। लेकिन चूंकि प्रोग्राम गुस्ताखियां की रिकॉर्डिंग्स 2-3 घंटे ही हुआ करेंगी, लिहाजा रूबी अनम ने उसे मुनासिब समझा और आगा माजिद को ज्वाइन कर लिया। टीम खबरदार इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। वे इंज करो मरो इंज करीदा उर्दू हिंदी समझने के एतबार से मैं समझता हूँ दुनिया का ये सबसे बड़ा शो है। अब ये सारी सूरत हाल आफ्ताब इकबाल के लिए बड़ी परेशान कुन है। उनकी आधी टीम उनके खिलाफ खड़ी हुई है। अब उनके पास मेन खिलाड़ी बब्बू राना, हनी अलबेला और अजहर रंगीला बचे हैं, और इसके अलावा सबसे अहम खिलाड़ी नासिर चनियोटी भी उनके शो से कब के गायब हैं, जिनकी वापसी का ताहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आगा माजिद और नासिर चनियोटी आपस में गहरे रिश्तेदार हैं, लिहाजा हनी की आगा माजिद से बेवफाई पर नासिर चनियोटी शदीद नाला थे और शायद उनके शो में वापस न आने की एक वजह ये भी थी। आफ्ताब इकबाल पहले भी कई मुश्किलात का शिकार रहे हैं, कई तूफानों का सामना किया, कई मुखालफतें भी मोल ली, यहाँ तक कि आप न्यूज छोड़ने पर बड़ी बड़ी ताकतों का सामना भी किया, लेकिन कभी उनकी अपनी टीम उनके खिलाफ खड़ी नहीं हुई। इसलिए अपनों से लड़ना हमेशा मुश्किल हो जाता है और अब देखना यह है कि आफ्ताब इकबाल इस मुश्किल सूरत हाल से किस तरह नबर्द आजमा होते हैं, क्योंकि उनके लिए अब सबसे बड़ा मसला एक्सप्रेस न्यूज पर एक बड़े शो का है, जहां पर उन्हें एक बड़ी टीम चाहिए, और इसी वजह से आगा माजिद ने भी इस नाजुक सूरत हाल में अपनी चाल चल डाली। अम्मी याद आ गई होनी साडी बड़ी बहादुर औरत सी, उन्हें अब्बा जी यहूदी फतह कीते सी। पुत्र तेन जेड़ा वेखदा है वही कहंदा बड़ी बहादुर औरत। ये सब बातें और हकायक अपनी जगह, लेकिन सब अपने झगड़े और रंजिशें मिटाकर एक हो जाएं तो मद्दाहों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि सबकी ये ख्वाहिश है कि आफ्ताब इकबाल अपनी तमाम टीम को वापस लेकर आएं और एक दफा फिर बड़े चैनल पर बड़ा शो जमे। फिर से थाने का SHO आगा माजिद हो, हवलदार हनीफ टीरा हो और खान साहिब के सेगमेंट में नासिर चनियोटी बब्बू राना की ढोलकी पर भंगड़ा भी डाले, मगर शायद अब ये महज एक हसरत ही रह जाएगी और दोबारा से मद्दाह सबको एक साथ न देख पाएंगे। हम बहुत गरीब है, यकीन करें, सुबह सुबह जब उठते हैं तो उठा नहीं जाता। मुझे दानियल समी ने प्रपोजल किया है। किसने? दानियल समी वो जो प्लेयर है। मुझे दानियल अजीज ने प्रपोज किया।